अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का लेक्चर 6 से, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे भी डिस्कस करेंगे कि प्रेशर जो है हमारी लाइफ पर कितने इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम प्रेशर की बात करें बेटा, तो प्रेशर भी एक किस्म का फोर्स होता है। और जैसे कि हमारे पास कुछ और फोर्सेस होते हैं, क्योंकि हमने उन फोर्सेस को अपने हिसाब से अपने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नाम दे के रखे हुए हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर वेट है बेटा, तो वेट भी एक किस्म का फोर्स है। ठीक है, और अगर हम टेंशन की बात करें, टेंशन भी एक किस्म का फोर्स है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस भी एक किस्म का फोर्स है। हमने हर एक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फोर्सेस का अलग अलग नाम दे रखा हुआ है। तो अगर हम प्रेशर की बात करें बेटा, तो प्रेशर भी एक किस्म का फोर्स ही होता है। तो अगर हम यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जो कि हमारे बुक में एक किस्म का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहता है कि मिसाल के तौर पर एक हमारे पास पेंसिल है, ठीक है, और एक आदमी इस पेंसिल को अपने हाथों के बीच में रखकर इसको दोनों अतराफ से फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। जब वो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या महसूस करेंगे बेटा कि उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो इस पेंसिल की वो साइड जो छिली हुई है, जिसका जो नोक है वो निकला हुआ है, तो उस पॉइंट से हमें उस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा फील होगा एज कंपेयर टू वो साइड वो जो छिली हुई नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो ये क्या हो रहा है कि बेसिकली इस पॉइंट पे हमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू इस साइड के। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स दोनों अतराफ से सेम लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी प्रेशर की वजह से हो रहा है। और अक्सर आप लोगों ने सर्किस में एक करतब देखा होगा, जो कि करतब दिखाने वाला आदमी होता है। एक ऐसा समझें कि एक स्लेब होता है बेटा, जो कि जिसमें कील लगे होते हैं। वो क्या करता है कि वो उस स्लेब पर आके आराम से सो जाता है। या कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहता है किसी और बंदे को, अपने को कहता है कि आप मेरे जिस्म के ऊपर से चढ़ जाएं, और उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं होता। और हम ये चीज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बेसिकली वो कील जो है वो उसको लग क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे की जो साइंस होती है वो भी क्या होती है, प्रेशर होता है। ठीक है बेटा, तो वो भी प्रेशर की वजह से उसके जिस्म में कील घुस नहीं पाते। इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसके बाद एक और एग्जांपल हमारे बुक में दिया हुआ है बेटा, कि मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास ड्राइंग पेन है, या हम इसको एक नोटिस बोर्ड पेन भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि बेटा हम इसके पिछली साइड पर अपना जोर लगाते हैं किसी नोटिस को चिपकाने के लिए। इसकी ये जो नॉक होती है ये बहुत शार्प होती है। ठीक है, और इसका जो बैक होता है उसकी एरिया ज्यादा होती है, और हम उस एरिया पर फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वजह से वो उस नोटिस बोर्ड में दब जाती है, उस नोटिस बोर्ड में जो है ना वो लग जाती है। बेसिकली ये क्यों होता है, वो भी प्रेशर की वजह से होता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि इस ड्राइंग पेन में, इस नोटिस बोर्ड पेन में फोर्स लग रहा, प्रेशर जनरेट होता है, उसकी वजह से वो उस नोटिस को चिपका देती है उस नोटिस बोर्ड पर। ठीक है बेटा, इसके बाद मिसाल के तौर पर किसी हैमर से किसी कील को ठोक रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कील की वो साइड जो शार्प होती है, जो तेज धार होती है, वो उस लकड़ी को चीर कर अंदर की तरफ जाती है। अगर हम ऐसा करें कि उसको उल्टा कर दें, तो ये ऐसा नहीं हो सकेगा। ये क्यों उसके अंदर जाती है बेटा, क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो उस फोर्स की वजह से यह प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर की वजह से वो उस लकड़ी के अंदर दस जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ सभी एग्जाम्पल में एक चीज देखें बेटा, कि इन एग्जाम्पल में बेटा एक चीज कॉमन है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हम
फोर्स लगा रहे हैं किसी एरिया पर और वो होता है बेसिकली प्रेशर। ठीक है, अगर हम प्रेशर की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें बेटा तो वो भी वही कहता है कि हम किसी एरिया पर अगर फोर्स लगाएं तो वो कहलाता है प्रेशर। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन को देखें तो उसमें भी यही कहता है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब कि किसी नॉर्मल सरफेस पर, किसी नॉर्मल एरिया पर हम फोर्स लगाएं तो हम उसको कहेंगे प्रेशर। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें बेटा तो फार्मूला भी वही होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए बेटा तो प्रेशर, फोर्स जो है वो प्रेशर से डायरेक्ट ताल्लुक रखता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और एरिया उसके इनवर्स है। मतलब इसमें यह है कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही प्रेशर जनरेट होगा, और जितनी एरिया ज्यादा उतना प्रेशर कम, और जितनी एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा। मतलब कि ये दोनों ही आपस में इनवर्स है। ठीक है, और अगर हम आगे चलें बेटा तो प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को F से और एरिया को A से, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और अगर हम इसके यूनिट की बात करें बेटा तो हम यूनिट इसका किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसके ऐसा यूनिट की बात करें बेटा तो ऐसा यूनिट जो है उसका ये कहलाता है पास्कल। ठीक है, बेसिकली पास्कल क्या है, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम प्रेशर के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो होता है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको तरफ नहीं होता, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो अभी हमने इस चीज को समझ लिया बेटा कि प्रेशर बेसिकली होता क्या है, और अभी हम चलते हैं बेटा हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर, कि हम प्रेशर को किस तरीके से नापें। ठीक है, तो इसके लिए हम इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं बेटा, हम किसी एरिया पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रेशर। ठीक है, लेकिन एक चीज आप जनरेशन कर लें बेटा कि जब भी हमें किसी एरिया पर फोर्स लगाना होगा तो वो फोर्स उस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो प्रेशर नहीं बनेगा, ये चीज समझ लें। अगर हमें मैक्सिमम प्रेशर चाहिए तो क्या होगा, हमें फोर्स जो है वो उस एरिया के परपेंडिकुलर लगाना होगा। जैसा कि देखें आप यहाँ ये जो नोटिस बोर्ड पेन है बेटा, इसकी ये एरिया है और हम अपने थंब से इसको इस तरह फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ। इसकी एरिया की डायरेक्शन ये है और फोर्स इस तरह लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा बेटा तो मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि देखें कि मिसाल के तौर पर ये एरिया है। ठीक है, हमने इसको इस लाइन से शो किया हुआ है और हम फोर्स जो है वो इस तरीके से लगा रहे हैं आगे की तरफ यहाँ। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रही बेटा वो बनेगी 90 डिग्री। ठीक है, अगर किसी दो चीजों, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब एंगल 90 डिग्री बने बेटा तो वो कहलाता है आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब ये कि किसी एरिया पे अगर हम फोर्स लगाएं तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए अगर कि हमें प्रेशर मैक्सिमम चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज समझ लिया आपने। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसा कहता हूं बेटा, मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर ये जो एरिया है इस नोटिस बोर्ड पेन की, उसका जो उसकी जो एरिया है बेटा वो है मिसाल के तौर पर 0.1 मीटर। ठीक है, और मैं जो इस पर फोर्स लगा रहा हूं वो है 15 न्यूटन। ठीक है, और अगर हमें इस पर जनरेट होने वाले प्रेशर की बात करें, उसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है जो कि अभी हमने पढ़ा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख लेते हैं बेटा, जो कि 15 डिवाइड बाय 0.1 रख दिया। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये बन जाएगा 150 पास्कल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब हम इस 0.1 मीटर एरिया पर 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर बन रहा है वो बन रहा है 150 पास्कल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो है वो
प्रेशर को नाप सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू दिस फार्मूला। अब उसके बाद हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारे प्रेशर से रिलेटेड बेटा, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें बेटा, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? वो होता है हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करने वाली हवा। ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में एयर होती है वो होता है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। ठीक है, और प्रेशर जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें बेटा, तो ये इसका जो टर्म बनेगा वो ये बनेगा कि हवा का लगने वाला फोर्स हमारे अर्थ पर, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में ये एक हवा की लेयर बनी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमने बचपन से सुना हुआ है कि हम एयर के समंदर में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मछलियां पानी के समंदर में रहती हैं। बेसिकली क्या है कि एयर जो है वो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है। ये मिक्सचर होता है मुख्तलिफ गैसेस का। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो बेसिकली ये एयर क्या होती है कि एयर बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, मैटर से बनी होती है, और वो जो पार्टिकल होते हैं एयर के, वो फोर्स लगाते हैं हमारे इस जमीन के सरफेस पर, और ये जो फोर्स होता है इस एरिया पे लग रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। ठीक है, तो अगर हम इस एयर की बात करें बेटा, तो ये इस जमीन से कितने ऊपर तक होगी? ठीक है, तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें, बेसिकली ये जो एयर एग्जिस्ट करती है बेटा, वो जमीन के सरफेस से ऊपर तक जो करती है वो उसका रेंज होता है 10,000 किलोमीटर। ठीक है, कि 10,000 किलोमीटर ऊपर तक ये एयर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर लग रहा होता है बेटा, इसका जो सबब है वो बेसिकली क्या है? वो ग्रेविटी है, क्योंकि एयर पार्टिकल जो होते हैं वो एक मैटर होता है, और मैटर पे लगने वाली ग्रेविटी जो होती है वो उसका वेट कहलाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि उस वेट की वजह से, उस एयर के फोर्स की वजह से हमारे जमीन पर जो प्रेशर पड़ता है, हम उस प्रेशर को बोल देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में कहता है इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस बाय द अर्थ अबव इट एज ग्रेविटी पुल्स इट टू अर्थ, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात कर रहा है कि जमीन के सरफेस पर लगने वाला एयर का जो फोर्स होगा हम उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, और इसको नापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, और बैरो की भी माना होती है प्रेशर ही। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें बेटा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1,01,325 पास्कल के बराबर। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं कि एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली कुछ यूनिट होते हैं जो हम जो है ना वो यूज करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को नापने के लिए। अगर हम मैक्सिमम प्रेशर की बात करें बेटा, तो वो होता है बेसिकली सी लेवल पे। कहता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल 1 लाख और 10⁵ पास्कल तक होता है। ठीक है, तो मतलब कि ये 1 लाख पास्कल तक प्रेशर जो है ना वो हमारे सी लेवल पर एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये जो नंबर है बेटा वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं बेटा, तो हमें वो प्रेशर बेसिकली लगता क्यों नहीं? वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो 1 लाख तक हमारे जमीन के जो सरफेस होता है उस पर लग रहा होता है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होता? ठीक है, ये फील बेसिकली इसलिए नहीं होता क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म का ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो हमारा सिस्टम और एटमॉस्फेयर प्रेशर वो जो है वो दोनों ही एक जो है ना वो तरकीब में होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, इसलिए जब दोनों चीजों आपस में रिलेटिव हो जाएं तो उसका इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ता।
ठीक है बेटा। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है बेसिकली वो भी हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर तक ही होता है। ठीक है, कि जितना वो होगा उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो दोनों की जो क्वांटिटी है वो आपस में रिलेटिव हो जाती है। दोनों की क्वांटिटी आपस में रिलेटिव जब हो गई तो वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो फील नहीं होता और हम एटमॉस्फेयर प्रेशर का इफेक्ट जो है वो फील नहीं कर पाते। ठीक है, और ऐसा होता है कभी कभार कि हमें हवा लग रही होती है, जब हम साले समंदर जाते हैं तो हमें हवा का जो एक दबाव होता है वो हमें फील होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए कि हमारा जो इंटरनल प्रेशर होता है बेटा, ब्लड प्रेशर जो होता है वो उससे थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, जब हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा तभी हमें वो फील होगा, वरना हम अब अक्सर जो है ना नॉर्मल घूम फिर रहे होते हैं तो हमें इस तरीके की कोई भी चीज फील नहीं होती। ठीक है, अगर हम यहाँ इस एयर प्रेशर की बात करें बेटा, तो जब हम इस जमीन की सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एट हाई हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी डिक्रीज। ठीक है बेटा, तो क्या होगा कि वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम अल्टीट्यूड से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, वो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके जहन में एक सवाल पैदा हो बेटा, वो ये कि सर एयर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या फर्क है। बेसिकली क्या होता है बेटा कि अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो एयर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस। अब एयर का प्रेशर जो होता है वो कहता है, एयर प्रेशर होता है कि एयर हमारे अराउंड जो होती है बेटा वो हम पर जो प्रेशर लगाती है, ठीक है, वो होती है एयर प्रेशर। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ अपने रूम में हैं या हम अपने कहीं पे जगह पे बैठे हैं तो हमारे गिर्द जो हम पर एयर प्रेशर लगा रही होती है वो बेसिकली होता है एयर प्रेशर। ठीक है, और अगर हम एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है बेटा, कहता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। अब कहता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है बेटा वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पर लगा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एयर हमारे अराउंड हम पर प्रेशर लगा रही होती है हम उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। ठीक है बेटा, तो अभी हमने इस टॉपिक में समझा बेटा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होता है और उसके यूनिट के बारे में हमने समझा और किस पॉइंट पर हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। अब उसके बाद हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर है। ठीक है बेटा, तो अगर हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात करें तो अब हम इसको जो डिस्कस करेंगे वो थ्रू एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक ये फुटबॉलर है। ठीक है, तो अगर हम फुटबॉल मैच की बात करेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो फुटबॉलर होते हैं बेटा वो अक्सर स्लिप कम होते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस में स्लिप होते हैं। अब उसके वो स्लिप ना होने की वजह क्या होती है, तो उसका जो मेन रीजन होता है बेटा स्लिप ना होने का वो होते हैं उनके शूज। ठीक है, अगर हम उनके शूज की बात करें तो देखें कि जो फुटबॉलर के शूज होते हैं बेटा उनमें ये छोटे छोटे या ये जो ना वो थोड़ी सी उभरी हुई जगह होती है जिसको हम स्टुड बोलते हैं। ठीक है, ये स्टुड्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा ग्रिप मुहैया करते हैं उस फुटबॉलर के पांव पर। ठीक है, जब वो रन कर रहा होता है, जब वो भाग रहा होता है तो उसके और उस ग्राउंड के बीच में ये एक्स्ट्रा ग्रिप जो है ना वो लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वो स्लिप कम हो पाते हैं। अगर हम इसके बरअक्स एक और गेम की बात करें जो कि स्केटिंग होती है बेटा, तो उसके ना फिसलने की जो रीजन है बेटा वो भी उसके शूज ही होते हैं। अगर हम उसके शूज की बात करें तो उसके शूज की जो डिजाइन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो अब उसके शूज के नीचे एक ब्लेड लगा होता है और जिसकी वजह से वो स्केटिंग कर पाते हैं। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो क्या होता है कि जब ये एक स्केटर अपना शू पहन के जब स्केटिंग कर रहा होता है तो बंदे का जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा इस ब्लेड पर लग रहा होता है। ठीक है, अब इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वो बर्फ जो होती है बेटा वो थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो मेल्ट होती है तो वो काम करती है लुब्रिकेंट का। ठीक है, और उसके बाद ये आसानी से वो जो है ना उस पर जो है ना वो स्केटिंग कर पाते हैं। ठीक है, जब वो पानी फिर से बर्फ के काउंटर में आ जाता है, कंटेंट में आ जाता है बेटा, तो क्या होता है कि फिर से वो बर्फ बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि
ज्यादा बर्फ बनने की वजह से उनको स्केटिंग में दुश्वारी पैदा होती है, वो स्केटिंग नहीं कर पाते और फिर गेम को रोकना पड़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इनके प्रेशर की बात करें बेटा, तो यहाँ पर भी इस शू पर फुटबॉलर भी प्रेशर लगा रहा होता है और ये एक स्केटर भी उस अपने शू पे प्रेशर लगा रहा होता है, ठीक है, अपने फोर्स की वजह से। तो अगर हम इनकी प्रेशर की बात करें तो स्केटिंग वाले बूट पर बेटा वो प्रेशर ज्यादा लगेगा और एज कंपेयर टू फुटबॉलर के बूट पर। ठीक है, अब यही होता है बेसिकली हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कंसेप्ट के यहाँ क्या होता है बेसिकली बेटा, यहाँ होता क्यों है, क्योंकि इसकी जो एरिया है बेटा, ये इसकी एरिया कम है और इसकी एरिया ज्यादा होती है, और कम एरिया की वजह से प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है जिसको हम हाई प्रेशर बोलेंगे, और एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा जिसको हम लो प्रेशर बोलेंगे। ठीक है बेटा, और एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो मिसाल के तौर पर बेटा कि एक आदमी है और उसने अपना शू पहना हुआ है, और अगर हम उसके शू की बात करें बेटा, तो उसकी शू की जो हील होगी उसकी एरिया ज्यादा है, और उसके बरअक्स एक लेडी है और उसने अपना सैंडल पहना हुआ है और उसके सैंडल की जो हील है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी हील की एरिया जो होगी वो कम हो रही है। ठीक है, कम होती है। तो अगर हम ये कंसीडर करें बेटा कि दोनों का जो वेट है वो सेम है, ठीक है, उसके बाद अगर हम दोनों के प्रेशर की बात करें बेटा, तो बॉय की जो हील है उसकी एरिया ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके सैंडल की, तो बॉय की हील का जो प्रेशर होगा जमीन पर वो कम लगेगा क्योंकि उसकी एरिया ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये लो प्रेशर है। और अगर हम इस लेडी की बात करें बेटा, तो लेडी का जो सैंडल होगा उसकी हील होगी, उसका जो एरिया है बेटा वो कम है। ठीक है, और कम होने के वजह से उसका जो जमीन पर प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि प्रेशर का जो ताल्लुक है वो फोर्स से ज्यादा है और एरिया से कम है। ठीक है, तो जितनी एरिया कम होगी उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जितनी एरिया ज्यादा होगी उतना प्रेशर कम लगेगा। ठीक है बेटा, तो अभी हमने तीन चीजें डिस्कस की इस लेक्चर में बेटा। एक ये कि प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ा, और उसके बाद अभी हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर को भी समझा कि हाई प्रेशर क्या होता है और लो प्रेशर क्या होता है। ठीक है बेटा, तो ये होती है बेसिकली हमारे प्रेशर का कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।